हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और स्वागत के साथ ही मैं आज आपको कुछ बड़ी ही मज़ेदार बात कहने वाला हूं। आज की क्लास होने वाली है बड़ी ही शानदार, जानदार, धमाकेदार। अब आप कहेंगे ये तो आप हमेशा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ आज की क्लास में होने वाला है महातांडव। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज की क्लास में संभव बेच 16वीं हमारी ओवरऑल क्लास है। 2 दिन से आपके पास वीडियोस नहीं पहुंचे हैं, मुझे पता है, उसके लिए मुझे खेद है, क्षमा चाहूँगा। लेकिन बात यह है कि जिस रूम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाहर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है, मजबूरी है, तो लाइट नहीं थी, वीडियो नहीं बन पाया। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। कई लोगों को लग रहा है सर ने इस 1 महीने के बीच में लगभग 2 चैप्टर पूरे कराएंगे, कोर्स पूरे करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है आपका कोर्स टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा और 100% हो जाएगा। कोशिश मेरी यही है और मैं इसी के लिए प्रयासरत भी हूँ, काम कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भी बुखार वगैरह ये सब हो रखी थी। अभी भी मैंने विक्स खा रखी है, जानते हो ना विक्स? अरे वो विक्स पता होगी आपको, विक्स की गोली लो, खिच दूर करो, क्या करो, वो सर्दी अभी तक गई नहीं है। महीने भर से मैं भी बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, बट आपको अब रेगुलर क्लासेस आपकी मिलने वाली है। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन देना है, फोड़ कर रख देना है। ठीक है, तो संभव बेच के 16वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति। प्रीवियस क्लास में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, बट थोड़ा जल्दी पढ़ा, पूरा मैंने ढंग से बताया भी नहीं। कि मैंने कहा था आपको कि मैं नेक्स्ट क्लास में और ढंग से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो चुका था, क्लास बड़ी लंबी हो चुकी थी और लेट नाइट भी हो गई थी। ठीक है, ठंड में घर जाता हूँ तो मम्मी वगैरह भी चिल्लाती है कि जल्दी आया कर। बट ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल्स, यहाँ से टाइम ही नहीं मिल पाता, शाम को 5 बज जाते हैं। अभी भी 6, साढ़े 6 के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अंधेरा वैसे भी होने वाला है मेरे को। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूँ, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले रिलेटिव मोशन के अलावा ग्राफ, साथ में मंत्रास ऐसे कॉन्सेप्ट जिनसे बड़े बड़े सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। घबराना की जरूरत कभी नहीं है आपको, घबराना है ही नहीं है आपको। कुल मिला के बात है, घबराने की जरूरत तो छोड़ो, घबराना कभी है ही नहीं। बस आपको क्या करना है, अपने आप को मंत्रास के साथ में प्रैक्टिस करते इन मंत्रास को इतना फील कर लेना है, मंत्रास के साथ में इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन अपना बना लेना है कि सवाल समझ में आते ही फटाक से मंत्रास लगा दे और आप फटाक से सॉल्व कर दो सवाल को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंत्रास समझने में और मंत्रास का यूज़ सीखने में फ़र्क है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, मंत्रास को यूज़ करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। हर किसी के लिए नहीं होता ये, क्योंकि मंत्रास की ताकत वो है, पढ़ा है ना, पुराने ऋषि मुनियों को देखा होगा आपने, मंत्र बोला कि ये कौवा बन गया और वो चूहा बन गया। कितनी तपस्या होती थी उनकी। वैसे आपको तपस्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मंत्रास पे आपका हाथ यानी मुट्ठी पकड़ मजबूत बनेगी। ठीक है, तो आज की क्लास लंबी होने वाली है, मैं पहले आपको कह देता हूँ, तो बोर होने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्लास में एंजॉय चलेगा। अब क्या करूँ, कई स्टूडेंट से भी कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास ले लो। मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पाता कि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, मेरे घर पर भी नेटवर्क इश्यू है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बात, यदि मैं कहीं पर जाता हूँ तो मेरे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जहाँ चलती है वहाँ पर बोर्ड वगैरह सब सेटअप है, तो मुझे एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ता है, तो यानी एक्स्ट्रा खर्चा। और मैं कभी नहीं चाहता कि वो खर्चा मैं बच्चों से लूँ। तो जब हमारा कभी मोनेटाइजेशन होगा, कभी कोई 1-2 रुपये आएंगे, मैं चाहता हूँ वो पैसे मैं आप ही पे खर्च करूँ, क्योंकि मुझे कोई एप्लीकेशन बनाकर कोई 500-700 का कोर्स बेचना नहीं है कभी। आपके लिए टोटल फिजिक्स यहाँ पर हमेशा के लिए फ्री रहेगी। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो लाइव क्लासेस का थोड़ा सा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मार्च में, फरवरी या मार्च में मैं लाइव क्लासेस चालू कर दूँगा। तब मैं ऑफलाइन क्लासेस से, कोचिंग से, स्कूल से फ्री हो जाऊँगा। जब तक आप प्लीज़ रिकॉर्डेड क्लास के मज़े लीजिए। कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, आप वहाँ पर आइए, जुड़िए, कुछ भी आपको भेजना है भेजिए। ठीक है, और मैंने वहाँ पर आपको मेरे से बात करने के लिए ग्रुप को ओपन कर रखा है कृष्णा क्लासेस का, उसका भी लिंक दे रखा है, वहाँ जुड़िए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी यहाँ पर लिंक दे रखा है, वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कहीं पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, चटाक से कॉल लगा लीजिए। यदि मैं फ्री हुआ तो आपसे हाथों हाथ कॉल अटेंड करके बात करूंगा, और नहीं हुआ तो रिटर्न कॉल करके मैं बात करूंगा। एक मैसेज जरूर छोड़ देना ताकि मुझे आपका पता रहे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास लंबी होने वाली है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लास्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होने वाली है वेक्टर की, ध्यान रखना। ठीक है, तो मज़े लेने पूरी क्लास के, इंजॉय करना है पूरी क्लास में, साथ ही साथ में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि अब हम बाकी सब चीज़ें बातें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा और हम इतनी सब बातें कर नहीं पाएंगे। ग्राफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन का, या किसी भी मोशन का कह दो, या पूरी फिजिक्स में ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे बाहुबली में कटप्पा, वैसे क्योंकि जब हम सवाल को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो थ्योरी जो लिखी होती है उसमें फटाक से सवाल हमारे समझ में आ जाता है, बट ग्राफ का हिडन डेटा हमें समझ में नहीं आता है। हमें ये पता नहीं लगता कि ग्राफ कहना क्या चाहता है, ग्राफ को हम फील नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम है, और ग्राफ हमको लगता है टेढ़ा। तो आज के बाद ग्राफ टेढ़ा लगेगा नहीं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ग्राफ आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और आपके नीट में, आईआईटी में, एयरफोर्स में, नेवी में, सब जगह, लेब असिस्टेंट में, सेकंड ग्रेड में, सब जगह ग्राफ आने वाला है। ग्राफ से रिलेटेड सवाल देखकर आप कभी डरोगे नहीं, खुश होगे, फील आएगा, मजा आएगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने बेसिक तो क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए भाई, मिटाता हूँ मैं इसको, ठीक है। क्लास में मजा आए तो आज मैं सबका इंतजार करूंगा आपका, ठीक है। आपको करना क्या है, शेयर और लाइक ठोक देना यार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको कैसी लगी क्लास। पिछले 3 दिन से इस क्लास के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाना क्या है, बट ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं कैसे बता पाऊँ, एक सामने आदमी होता है, मैं उसे ढंग से बता पाता हूँ, हर बात समझा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या करूँ, तो उसके लिए 3 दिन हो गए मुझे यही सोचते हुए, रात को भी नींद नहीं आती, यही सोचते हुए कि यार इस ग्राफ वाले टॉपिक को आसान से आसान बना के कैसे आपको समझाया जाए। हो सकता है मैं बाकी की तरह जैसे बाकी क्लासेस में या बाकी टीचर्स आपको सवाल पे सवाल करवाते हुए जाते हो और आपको कॉन्सेप्ट बताते जाते, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, वैसे भी मैं बता सकता था, लेकिन फिर वो एक तो कॉपी पेस्ट होता, दूसरी बात सारे मेथड सभी टीचर्स उसी मेथड से पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अब एक कागज़ में मैं सवाल रखूँ, अलग अलग टाइप के ग्राफ, और फिर मैं समझाता रहूँ कॉन्सेप्ट, तो वो मेरे जम नहीं रहा था। तो 3 दिन से मैं सोच रहा था, फिर जाके मम्मी ने कहा कि जा कर ले जो तेरी इच्छा है। मम्मी को पूछा था माँ मैं क्या करूँ, तो मम्मी ने बोला तू कर ले जो करना है तेरा। सारे दिन सोच के ये देखा कि मुझे बताना क्या है, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट आपके साथ लाया हूँ वो लाया हूँ मंत्र के साथ में, यानी स्पेशल सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि आप फटाक से ग्राफ को समझने में माहिर हो जाए, ठीक है। चलिए, हाँ एक बात और मैं पहले वीडियो देख लेता हूँ। पिछली 2 क्लासेस में मेरा वीडियो चलते चलते रुक जाता है और उसके बाद में फिर बंटाधार हो जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ भाई, वीडियो चल रहा है, 8 मिनट हो गए और 8 मिनट हमने पंचायती कर ली, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, ठीक है। वैसे मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ रिलेटिव मोशन, बट फिर भी आज हम इस बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, आपेक्षिक गति की। मैंने कहा था कि किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ गति को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक गति बोलते हैं। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गति और आपेक्षिक गति में क्या फ़र्क है सर। कोई फ़र्क नहीं है। आप रोड पे खड़े हो, गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी की गति आपके रिस्पेक्ट में है तो उसको आपेक्षिक गति कह सकते हो, लेकिन आपके रिस्पेक्ट के साथ हो तो गाड़ी की गति आपके रिस्पेक्ट में कह सकते हो, ठीक है। एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी भी जा रही है, उस दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी उस पहली गाड़ी को देख रहा है, क्या फील कर रहा है, तो एक गाड़ी के दूसरे गाड़ी के साथ में भी गति हो रही है, इसको भी हम आपेक्षिक गति ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली जो धरती पे खड़े आदमी होते हैं, यानी जिनका वेग 0 होता है, उनके रेस्पेक्ट में बस जा रही होती है या कोई गाड़ी जा रही होती है, उसका वेग जब हम देखते हैं तो हम उसे नॉर्मल गति बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में ढंग से समझाया था, और एक बात हमने की थी कि जब कोई 2 गाड़ी है ना, ऐसे था ना कुछ, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये लो, 2 गाड़ी यदि एक डायरेक्शन में जा रही है, 2 आदमी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, ये वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, तो वी ए का वेग वी बी के रेस्पेक्ट में, वी ए का वेग वी बी की रेस्पेक्ट में, यानी वी बी को वी ए कैसा फील होगा चलता हुआ, हमको तो पता लग गया ये वी ए और ये वी बी। कई जगह आपको वी ए वी बी लिखा होगा, कई जगह आप समझ लेना ग्राउंड का मतलब है हम देख रहे हैं, हमने देखा, हम खड़े हैं दोनों, आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि यार ये आदमी भी जा रहा है, ये आदमी भी जा रहा है, इसकी स्पीड वी बी है, इसकी स्पीड वी ए है, दोनों का डायरेक्शन इस साइड है, येलो, तो ये हमारे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड हो गई है, हमारे साथ में हमारे सापेक्ष इसकी गति हो रही है। लेकिन ए को बी कैसे चलता हुआ फील हो रहा है और बी को ए कैसे चलता हुआ फील हो रहा है, फीलिंग बदलती है भाई।
आप आराम से देखना, आज प्रैक्टिकल करके देखो यार, ऐसे थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके देखो। आप अपने भाई को या किसी को बोलो मोटरसाइकिल चला, फिर उसको बोल कितनी स्पीड है, वो 60 दिखाएगा तो आप बोलना हाँ मेरे लिए तेरी 60 की स्पीड है। अब एक मोटरसाइकिल आप लो, उसके पीछे चलाओ, और अब आप देखोगे कि आपकी स्पीड यदि 40 है तो आपको वो मोटरसाइकिल वाला जो 60 की स्पीड में वो वैसा चलता हुआ फील नहीं होगा जैसे आप धरती पे खड़े थे तब फील हो रहा था। धरती पे खड़े थे तब वो आपको तेज चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन जब वो 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था और आप उसी डायरेक्शन में चल रहे थे 40 की स्पीड में, तो वो आपको धीरे चलता हुआ लग रहा था और आप ऐसे लग रहे थे भाई हाँ थोड़ा थोड़ा ही तो धीरे धीरे चल रहा है। यदि आप अपने आप को रोक लेते हैं तो आपकी स्पीड उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, बैलेंस बना लो, जीरो कर लो। तो आपकी 40 है, उसकी 40 है, 40 काट दो, अब उसके पास एक्स्ट्रा कितनी बची, उसके पास 60 थी, उसके पास 20 एक्स्ट्रा बची, यानी यदि मैं आपको खड़ा कर दूं तो उसकी स्पीड असलियत में आपको 20 के हिसाब से नजर आ रही है, जबकि धरती पे खड़े थे आप तब कैसी नजर आ रही थी, 60 की नजर आ रही थी। फर्क है ना, यही फीलिंग होती है बस अपेक्षित गति में, रिलेटिव मोशन में, बस वो फीलिंग हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में, ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में आप कहेंगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर आप लिख देंगे ग्राउंड। ठीक है, चलिए भाई। फिर हमने कहा कि भाई ये आदमी इधर जा रहा है ए की स्पीड से, यानी ग्राउंड स्पीड, वेलोसिटी कह दो, ठीक है, ग्राउंड के साथ इसकी वेलोसिटी इतनी है, और ये आदमी इधर जा रहा है, ये लो। वैसे यदि आप बी के लिए निकालते हैं, ऊपर एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ बी के लिए, यानी बी की स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी, मैं लिख देता हूँ या वेलोसिटी लिख देता हूँ, या वेलोसिटी में लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के सापेक्ष बी का वेग, यानी ए के सापेक्ष, यानी ए को कैसा फील हो रहा है, ए को ऐसा फील हो रहा है भाई वी बी माइनस वी ए, दोनों को ग्राउंड ग्राउंड माइनस कर दो, ग्राउंड के साथ में जो रिलेटिव ग्राउंड के साथ में जो वेलोसिटी उनको आपस में माइनस कर दो, निकल कर आ जाएगी। ये ए की है, ये बी की है, ए की है यानी बी को कैसा दिखेगा, ये देखना है इस फॉर्मूले से। इसमें ए की है, सॉरी इसमें बी की है, लेकिन ए कैसा देख रहा है भाई, बी की वेलोसिटी की बात करें तो ए तो देखेगा उसे, हम कैसे देख रहे हैं, हम तो ऐसे देख रहे हैं, ये कैसे देख रहा है, इसको ये कैसा चलता हुआ दिखेगा, इसको ऐसे चलता हुआ दिखेगा। आप अपने भाई वाला ले लो, ये 60 की स्पीड पे है, ये 40 की स्पीड पे है, धरती पे खड़े खड़े हैं, मैं और आप दोनों खड़े, ये 40 पे दिख रहा है, आपने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और ये बन गया और आप चलना चालू हो गए, तो मेरे को तो दिखेंगे ये 60 की स्पीड पर, ये 40 की स्पीड पर, लेकिन आपको यही बंदा दिखेगा इस स्पीड पर, 60 माइनस 40 20 की स्पीड पर। सिंपल सी बात है, समझ गए फर्क, फीलिंग का फर्क आता है। ठीक है, क्लियर है। बट आप अपोजिट जाते हैं तो मैं ए की वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। ए की वेलोसिटी कितनी आएगी, ए की वेलोसिटी हम करेंगे ए ग्राउंड प्लस बी ग्राउंड, इसमें प्लस आता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और मैंने प्रीवियस क्लास में ध्यान से पढ़ाया था, आप वहाँ पे ध्यान से समझना, ए टू जेड एकदम एग्जाम्पल लेके ढंग से बताया था। ठीक है, तो वो क्लास आप मिस मत करना। और यदि बी की चाहिए तो मैं लिखूँगा यहाँ, पहले बी लिख देता हूँ, एक ही बात है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लो ये हो गया। आज मैं बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहेंगे मंत्रास, MANTRAS, मंत्रास। आप कहेंगे सर ये मंत्रास क्या है। आप एक काम करिए, आप यदि ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूलेज में कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूला आपको नहीं समझ आता है, मार्कर कहाँ गया वो दूसरा वाला, एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूँ यार, इसमें इंक कम है। तो आप एक काम करें, आपको जिसकी भी वेलोसिटी निकालनी है, जिसकी भी वेलोसिटी निकालनी है भाई, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो पहले सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको, किसके सापेक्ष चाहिए। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, है ना, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ये लो, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए। सेकंड आपको ध्यान रखना है किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, ये दो बातें बस ध्यान रखो आप, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट याद रखो। आपको ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, कौन देख रहा है, यानी मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। अब मैं यहां पे बात करूं, मुझे बी की चाहिए, बी की वेलोसिटी का पता करना है,
किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। मैं तो देख रहा हूँ भाई, मैं तो ग्राउंड हूँ, मैं तो धरती माता में हूँ, धरती माता के ऊपर हूँ, रुका हुआ हूँ, तो मैं तो ग्राउंड हूँ, तो मेरे हिसाब से तो इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी वी भी है। लेकिन ए को क्या महसूस हो रहा है? ए कैसा फील कर रहा है बी को चलते हुए, तेज धीरे, किस तरीके से उसे लग रहा है कि बी की मोशन इस प्रकार है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, कौन देख रहा है उसको रोक दो। हम इसको कहेंगे रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, ठीक है, रुक जा, रुक जा। तो उसको रोकना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कहाँ लिखो यार, जगह नहीं है, ठीक है, अब इधर ही कहीं लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ ये, कौन देख रहा है को रोक दो। पहली चीज आप उसे रोक दो। मैं इसको रोक देता हूं, रुक, ये रुक गया। मैं इसको कहूंगा रुक, ये रुक गया, ठीक है। दूसरी चीज, जिसकी वेलोसिटी यानी स्पीड या वेलोसिटी लिख देता हूँ, स्पीड यानी वेग या चाल, कुछ भी समझ लीजिए, स्पीड या वेलोसिटी। कई जगह आपको वेलोसिटी मिलेगा, कई जगह स्पीड मिलेगा, चाहिए उसमें जोड़ दो, उसमें जोड़ दो। लेकिन जोड़ने का एक तरीका है, उल्टा करके जोड़ो। अरे यार क्या हुआ, उल्टा करके जोड़ो। आप कहेंगे सर कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ इंग्लिश बना दी समझने के लिए, फील आ जाए आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है भाई किसकी चाहिए, फिर आपको ये देखना है किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, कौन देख रहा है उसको, किसको फीलिंग आ रही है। जिसको फीलिंग आ रही है उसको रोको, जिसको फीलिंग आ रही है उसको रोको, और रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को, जो भाग रहा था उसकी स्पीड पे उल्टा करके जोड़ दो। समझे? नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना और लिख लेना सबसे पहले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। देखो किसके सापेक्ष चाहिए, पहले तो ये पता लगाओ किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, फिर किसके चाहिए ये पता लगाओ, कौन देख रहा है, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आपको चाहिए उसे रोक दो, और साथ में उल्टा करके सामने वाली पार्टी पे जोड़ दो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी यही फॉर्मूले में फटाक फटाक आपको बताऊँगा। आप ऐसे कहोगे सर क्या खतरनाक आइडिया लेके आए हो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। अब 3 मेथड बताऊंगा जो ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं तीनों आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है आपका फॉर्मूले का, जो मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया है, ठीक है, क्लियर है। और एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ यहीं पर, VBA, वरना आप कहोगे कि सर VB ग्राउंड माइनस VA ग्राउंड। एक तो ये है जिसमें अधिकतर चीज़ें हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल, नीट, IIT लेवल, असिस्टेंट सब लेवल के, तो हम सभी लेवल की बात करेंगे। जो स्कूलों में बढ़ाया जाता है भाई, सेम डायरेक्शन हो तो आप माइनस कर दो एक दूसरे की वेलोसिटी को, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो आप उन्हें ऐड कर दो। ये SSC CGL से लेकर आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप समझ लीजिए, पटवारी समझ लीजिए, पुलिस समझ में, ये सब में ये काम आएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में लो ये आएगा। हम थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि हमारा तरीका कैसे काम करता है। तो देखो ये आपका A है, मैं इसको वापस देता हूँ, ये आपका A है, VAG इसकी स्पीड है ग्राउंड के साथ में, यानी हमारे साथ में, हम रुके हुए हैं भाई, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। आगे देखो, और ये दूसरा व्यक्ति है, सेकंड पर्सन VBG, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, VB स्पीड से। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में, नहीं हम इसे VB स्पीड से देख रहे हैं, इसे VA वेलोसिटी से चलते हुए देख रहे हैं। दोनों, ये VB से जा रहा है, ये VA से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस VA को ये VB कैसे चलता हुआ दिखेगा, तो हमें पहले पता लगाना है कौन चल रहा है। ये चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ये देख कौन रहा है, ये देख रहा है। तो हमें क्या करना है, जो देख रहा है उसको रोक दो। मैंने इसको कहा तो रुक, रुक जा भाई, रुक जा नंदराम, रुक जा। ये रुक गया, नहीं चलूंगा, नहीं जाऊंगा, ये मैंने इसको रोक दिया। इसको रोकने के बाद इसकी वेलोसिटी को मैंने उल्टा किया, इसका डायरेक्शन किधर, इधर है, उल्टा किया, अब इधर हो गया, और सामने वाली पार्टी पे जाके जोड़ दिया। जो चल रहा था मैंने उस पर जोड़ दिया, ये लो। तो इसकी VBG ये थी इसकी स्पीड, मैंने इसको उल्टा किया और ये बना VAG। उल्टा करके जोड़ा ना भाई, उल्टा करके जोड़ा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। वेलोसिटी असलियत में वेक्टर क्वांटिटी है।
पता है सदिश राशि है तो उसका डायरेक्शन होता है, तो हमें उल्टा करके जोड़ने का मतलब है डायरेक्शन उल्टा करके जोड़ना। बाकी हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे इस उल्टा करके जोड़ने का असली मतलब क्या है, बट इधर इतना ही ध्यान रखो आप उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है। मैंने इसको उल्टा करके जोड़ दिया और अब VB की वेलोसिटी किसके साथ, ए के साथ। भाई ए तो फील कर रहा है ना, तुमने ए को रोका है तो ए के साथ हो जाएगी। देखो यहाँ पर भाई ये भाग रहा था इधर तो ये ज़्यादा होगी, तो मैं लिख देता हूँ VBG, इसमें से ये पीछे की साइड अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस कर देता हूँ VAG, और आपका देखो सेम फॉर्मूला बनकर आ गया। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। अब आप कहेंगे सर आप एक को भी रोक के दिखो, मैं एक को भी रोक के दिखा देता हूँ। ये भाई साहब ए VA वेलोसिटी से चल रहे थे और ये भाई साहब ये VB वेलोसिटी से चल रहे थे जो कि ग्राउंड के साथ थे, यानी हम देख रहे थे इन्हें। VB ने पीछे मुड़ के देखा, अरे हम तो देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे आप देख रहे हो, मेरे पीछे कोई आदमी आ रहा है, मैं B हूँ, मैं भागता जा रहा हूँ, मैंने उसको देखा, अरे वो तो तेज आ रही है उसे मार करने, अल्ले वो तो तेज भाग रही है सर, यानी मेरे को वो अपने पास आता हुआ दिख सकता है ना, या मुझे हो सकता है थोड़ा दूर जाता हुआ दिखे, वो डिपेंड करेगा मेरी और उसकी स्पीड वेलोसिटी पे। अरे यार स्पीड निकलता है, समझ लो मेरी और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो जब मैं उसे देखूंगा तो या तो मुझे तेज भागेगा तो मेरे पास आता हुआ नजर आएगा, या मैं तेज भागूंगा तो मुझसे थोड़ा दूर पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। आपको तो हम दोनों भागते हुए नजर आ रहे, बट मैं उसको जब देखता हूँ तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है। आप जब बस में बैठो ना तो पीछे की साइड चेक करके देखना, अच्छा कैसा फील करते हो आप खुद समझ जाओगे। मुझे अब की बार ये पता करना है कि भाई किसको भगाना है, मुझे ए को भगाना है, और देखेगा कौन, बी देखेगा, तो बी को रोक दो भाई, जो देखता है उसे रोक दो, रुक जा भाई, टोपी पहन के रुक जा, टोपी पहन के रुक जा, ये रुक गया। और इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो, तो ये इधर भाग रहा था तो मैंने इसको उल्टा करके जोड़ दिया इधर, और ये बन गया VBG। और अब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए चाहिए और बी फील कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई ज़्यादा तो यही है ना, VAG माइनस VBG। ये लो, अब आप कहोगे सर ये भी तो ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा होएगा तो ये आदमी इधर भागने के बजाय घूमकर उल्टा भाग जाएगा, उल्टा चलेगा, ऐसे चलने के बजाय ऐसे चलेगा, तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना। हमें इसको ऐसे भगा के देखना है, तो मैंने इसको ऐसे भगा के देख लिया, ठीक है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या होता, देखो अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला भी मैं यही बना देता हूँ, इस पर बना देता हूँ, देखो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मूले कैसे बनते हैं, देखो बना ना, ठीक है। मैं इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ आपको। ये आदमी ऐसे जा रहा था, अच्छा इधर है ना यार, कहाँ दिक्कत है, इसको तो ऐसे ले लेता हूँ VAG, इसको देखो उल्टा करके जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मुझे B का चाहिए, B को देखना है भागते हुए, और देखेगा कौन, A देखेगा, तो A की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, आप उधर करके जोड़ो VAG, और आप देखो दोनों जुड़ेंगे, ये देखो दोनों साइड जुड़ रहे हैं। आप इसको करते तो ये उल्टा होकर इधर जुड़ जाता, तो भी ये फॉर्मूला निकलता। इस तरीके से आप किसको फील करवाना है और जिसको भगाना है उन चीज़ों का ध्यान रखो। भाई आपको B की वेलोसिटी चाहिए, A देख रहा है तो A को रोक दो, और आप क्या करो, A की वेलोसिटी को B पे उल्टा करके जोड़ दो। अभी मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया था कि भाई आप पीछे बैठे हो और आप अपनी दूसरी गाड़ी पे जा रहे हो और आप 40 की स्पीड पे जा रहे हो, सामने वाला 60 की स्पीड पे जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में जाओगे तो धरती पे खड़े आदमी को तो वो आदमी 60 की स्पीड और आप 40 की स्पीड पे दिखोगे, लेकिन आपको वो आदमी 60 की स्पीड पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 20 की स्पीड पे, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब या स्पीड का मतलब होता है एक सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस चलते हैं, कितनी डिस्प्लेसमेंट चलते हैं आप, ठीक है, कितना आपके विस्थापन आता है। तो आप वो आदमी 1 सेकंड में 40 मीटर चलता है, आप 1 सेकंड में वो आदमी 1 सेकंड में 60 मीटर चलता है, आप 1 सेकंड में 40 मीटर चलते हो। अब आप एकदम से एक दूसरे को देखोगे तो आपके बीच का गैप कितना है, ये 60 ये 40, आपके बीच में गैप है 20 का, यदि आपको वो आदमी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता हुआ नजर आएगा। फील हुआ ना अलग, आदमी को 60 आपको 20, फर्क आएगा। ये फीलिंग तब आती है जब दो ट्रेनें एक साथ चल रही होती है, दो बाइक वाले एक साथ चल रहे होते हैं, दो 4 व्हीलर वाले एक साथ चल रहे होते हैं, बस आगे जा रही होती है, आप पीछे से भाग के उसे पकड़ना चाहते हैं, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आपका वेग कितना होना चाहिए, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आप उसे जाके पकड़ ले। मैं स्पीड बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोगों को वेलोसिटी और वेग थोड़ा अजीब सा लगता है, स्पीड का मतलब वो फील करते हैं, अच्छा स्पीड यानी भागना, इसलिए मैं स्पीड बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, तरीका यही है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। आपको 2 तरीके समझाए मैंने, फॉर्मूले और एक ये, जिसको भगाना है उसे भगाओ, बट उसे भागते हुए देखेगा कौन, उसे रोको, और रोक कर उसकी वेलोसिटी को भागने वाले पे उल्टा करके जोड़ दो ताकि लेवल बन जाएगा।
भाई इस आदमी की वेलोसिटी 40 है, इसकी 60 है, मैं इसको रोक को 0 बना देता हूँ, यानी 40 कम कर दिया तो इधर भी 40 कम कर दो ना यार, 20 आएगा, इसको 20 जैसी फीलिंग आएगी। सिंपल सी बात है, हम तो पहले रुके हुए हैं, तो मैं तो 60 और 40 की फीलिंग आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक बात एक तरीके से और देख सकते हैं अपन, मैं इसको मिटाऊँ, चलो भाई मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ। एक तरीका और है जो कई लोग प्रीफर भी करते हैं, कई जगह पढ़ाया भी जाता है ये। ठीक है, एक सवाल फिर उसके बाद में मैं आपको एक सवाल और एक मेथड और बताऊंगा। एक तरीका है, आप हो ग्राउंड पे और यहाँ पे आदमी है मोशन में, आपको चेक करनी फीलिंग। हाँ, यहाँ पे है हम, मैं, आप, ये सब। यहाँ पे कोई चलता हुआ आदमी, क्रिस, KRISH, क्रिस सुपर हीरो, यही है ना, क्रिस सुपर हीरो। आजकल तो स्पाइडरमैन चल रहा है भाई, स्पाइडरमैन, यही होती है क्या स्पेलिंग क्रिस की, से KRISH, क्रिस है, क्रिस यही होती होगी, और देख लेना यार। ठीक है, ये आपका क्रिस है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अरे यार क्रिस से अच्छा है आयरन मैन, आजकल फीलिंग उसी की आती है, या स्पाइडरमैन, आयरन मैन जो आपका सुपर हीरो है। ठीक है, एक आदमी चल रहा है भाई, एक आदमी यहाँ पे चल रहा है, एक आदमी यहाँ पर चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा होगा, किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। यदि मुझे अपने हिसाब से इसको चेक करना है, जो भी है ये देख लेना है आपको, किसके हिसाब से देखना है, तो हम यहाँ पर है और ये आयरन मैन है। ग्राउंड से यदि आपको रुक कर देखना है, रुके हुए आप देख रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, मैं इस आदमी का नाम देता हूँ ए, तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी VAG, सिंपल सी बात है, ए की वेलोसिटी हो जाएगी VAG। आयरन मैन खुद भी तो चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, आयरन मैन क्या कर रहा है, खुद भी तो चल रहा है, उड़ रहा है ना आयरन मैन उड़ेगा तो V आयरन मैन, और हम आयरन मैन को देखते हैं तो आयरन मैन की जो वेलोसिटी है वो VIG लिख दी हमने। इस आदमी को भी चलते हुए देखा, आयरन मैन को भी चलते हुए देखा, आयरन मैन जाके उस आदमी को उठाएगा, आयरन मैन चलकर उड़ते उड़ते जाएगा, उस आदमी को उठाकर उड़ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि आयरन मैन को वो आदमी किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है, आयरन मैन को वो आदमी किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को आयरन मैन फील करेंगे कि आयरन मैन मैं हूँ और उस वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो वो आदमी किससे दिखेगा, हम आयरन मैन को फील करेंगे, अपने दिमाग में आयरन मैन जैसा फील करके देखेंगे कि यार मैं उड़ रहा हूँ आयरन मैन की तरह, ये मेरी वेलोसिटी। यहाँ पर तो हमारी वेलोसिटी 0 है, तो हमारे हिसाब से तो आयरन मैन भी उड़ रहा है और आदमी भी चल रहा है। आयरन मैन इस वेलोसिटी से चल रहा है, आदमी इस वेलोसिटी से चल रहा है, VAG से चल रहा है, मैं यहाँ पे VAG लिख देता हूँ। बट ये तो वो है जो मैं फील कर रहा हूँ, खड़ा खड़ा आप फील कर रहे हैं खड़े खड़े, आयरन मैन को क्या फीलिंग आ रही है। तो आपने क्या किया, ग्राउंड को छोड़कर, फोन आ गया, 1 सेकंड में इसको काटता हूँ, रुको। तो हम कहाँ थे, हम, अरे यार फ़ोन एक बार परेशान कर देता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो हम यहाँ खड़े खड़े वो फील करना चाहते हैं जो आयरन मैन फील कर रहा है, क्योंकि आयरन मैन को अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड इस तरीके से रखनी है कि वो आदमी को जाकर पकड़कर उठाकर उड़ा ले जाए। तो आयरन मैन को वो जो आदमी है वो किस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, उसके लिए सिंपल सी बात है, आप खड़े हो, आप धरती माता पे हो और आप बनना चाहते हो आयरन मैन, फील करना चाहते हो आयरन मैन का, यानी आप धरती माता को छोड़ रहे हो, तो आप सब कुछ माइनस कर दो। आप जब ग्राउंड से मोशन के बारे में, मोशन वाले आदमी की तरफ फील करना चाहते हैं, गति करते हुए आदमी की तरफ फील करना चाहते हैं, गति फील करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ माइनस कर दो, सब कुछ माइनस कर दो। माइनस का मतलब एक चीज और होती है, क्या, उल्टा करके जोड़ना, उल्टा करके जोड़ना। तो आयरन मैन को ये आदमी कैसा फील होगा, आप खड़े खड़े समझ सकते हो। आयरन मैन को ये आदमी फील होगा, उल्टा करके जोड़ दो या माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो आदमी में से आयरन मैन की स्पीड को या वेलोसिटी को माइनस कर दो, ये आयरन मैन की वेलोसिटी VAI, आयरन मैन के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी ये आ गई, खत्म कहानी। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर। यदि आप आयरन मैन की बात करें, आयरन मैन को कैसी फीलिंग आ रही है, तो आयरन मैन को ये आदमी ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि आप आयरन मैन का आपको दिया हुआ है कि आयरन मैन को कैसा फीलिंग आ रहा है, तो आयरन मैन को फीलिंग आ रहा है ऐसा,
ठीक है। आप चाहते हो कि आयरन मैन ये सोचे कि हम खड़े खड़े देख रहे हैं तो हमें कैसा फील आ रहा है, तो कुछ मत करो, आप वापस मोशन से धरती माता के साइड आ रहे हो तो आप सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, जिस चीज़ को घटाए उसे जोड़ दो, कहानी वहीं आ जाएगी। मैं जोड़ देता हूँ, किसको जोड़ना है भाई, इसको जोड़ना है, VAG को जोड़ना है, सिंपल सी बात है, VAG को जोड़ना है, और ये मेरी जो भी है, अरे गलत 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 गलत, आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, हम आयरन मैन फील करना चाहता है तो आयरन मैन को जोड़ेंगे, V आयरन मैन ग्राउंड, क्या फीलिंग आनी चाहिए, एक ही फीलिंग आनी चाहिए, किसको, ग्राउंड पे खड़े आदमी को, एक ही फीलिंग ग्राउंड पे खड़े आदमी को आनी चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाओ, VAI बराबर VAG प्लस सॉरी VIG, ये देखो वापस फॉर्मूला वही बन के आता है घूम फिर के। तो आप सीधी सी बात है, यदि आप खड़े हो लेकिन आप फील करना चाहते हो चलते आदमी की तरह, तो चलते आदमी की जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो भी, उसको सबको माइनस कर दो, किसके साथ, जिस दूसरे के बारे में आप देखना चाहते हो। मैं एक को देखना चाह रहा हूँ और फील करना चाहता हूँ आयरन मैन की तरह, तो मैंने देखो वही किया है, ए में से आयरन मैन को आयरन मैन की वेलोसिटी को घटा दिया। लेकिन यदि आप आयरन मैन हो खुद और आप ग्राउंड पे खड़े आदमी को तरह फील करना चाहते हो तो कुछ मत करो, अपनी वेलोसिटी को जोड़ दो, क्योंकि आप ग्राउंड पे आना चाहते हैं, धरती पे आना चाहते हैं, स्थिरता में आना चाहते हैं, धरती माता का सहारा लेना चाहते हैं, तो ऐड कर दो। तो आपने क्या किया, इस आदमी में अपने आप को ऐड कर दी, इस आदमी में अपने आप को ऐड कर दिया, ग्राउंड पे खड़े आदमी का आ गया निकल कर। फॉर्मूला वही है, ये देखो हम जो आज तक पढ़ते हैं, AB के हिसाब से चल लो, आयरन मैन के हिसाब से चल लो, वही है, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अच्छे तरीके मेरे पास है नहीं, और जितना रिलेटिव मोशन को मैं समझता था उतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बट मैं आपको 2 सवाल ज़रूर बताऊंगा फटाक से। क्लास बहुत लंबी होने वाली है आज, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्लास बहुत लंबी होने वाली है, हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास हो जाए या लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट आज दिल थाम के आपको बैठना है, दिल थाम के आपको पढ़ना है, क्योंकि बड़ी काम की कहानी है, ठीक है। अलग अलग क्लासों में इसका होएगा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ टाइम के हिसाब से देखते हैं क्या ही कहानी बनती है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन। एक गाड़ी है, NCERT का एग्जाम्पल है वैसे तो, ये गाड़ी है आपकी, ये गाड़ी है आपकी, उल्टी बना दी क्या मैंने गाड़ी, ठीक है। गाड़ी के बजाय आदमी ले लूँ, चलेगा, चलो गाड़ी ले लेता हूँ यार, आपको गाड़ी से फीलिंग आती है ना ज़्यादा। ये लो, ये गाड़ी है A, ये गाड़ी है A, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा। एक गाड़ी और है कहीं से B से, ये लो, ये गाड़ी है आपकी B, ये गाड़ी है B, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर घंटा, यानी वेलोसिटी आप समझ सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। और एक गाड़ी यहाँ पर C है जो इधर आ रही है, इसकी स्पीड भी है 54 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी इस गाड़ी से दोनों गाड़ियाँ सेम डिस्टेंस पर है। अब ये जो B वाला है, इसका जो ड्राइवर है ना, इसका जो ड्राइवर है, ये ऐसे चाहता है, अरे कुर्सी उर्सी बन गई अब, ऐसे ऐसे, ये लो, ये ऐसे चाहता है कि कैसे भी करके C को यहाँ पहुँचने से पहले ये यहाँ पहुँच जाए, तो इसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सवाल ये है, किस दर से, किस रेट से इसे अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो, A को हमने देखा, B को हमने देखा, C को हमने देखा, इनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो, इसको मैं एक का निकाल के दिखा दूँ, ठीक है, इसका निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। लो मैं एक को इधर ले लेता हूँ। यदि मैं VA की बात करूँ, ग्राउंड, हम ग्राउंड से देख रहे हैं तीनों को, तो आपके पास 36 कितनी है, 36 है किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। कई लोगों को नहीं पता है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर आएगा, डिवाइड, घंटा जो है उसमें 3600 सेकेंड होते हैं भाई, 3600 सेकेंड, 1 2 1 2। आप ये मत सोचना कि इसको क्यों नहीं काटा, मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ। यहाँ से काटोगे 5, 2 से काटोगे तो यहाँ बचेगा 18, 18 दूनी 36 होते हैं, यानी 5/18, यानी आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो आपके पास
किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आया, तो VA की स्पीड ग्राउंड के साथ आई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी V की स्पीड हो गई। यदि हम B की स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, 54 × 5/18 कर देता हूँ, 5/18 लिख देता हूँ। ये लो, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी B की स्पीड हो गई। और C की स्पीड की बात करें, ये भी 54 ही है, तो 5/18 ये काट दिया, 3 टाइम्स आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये लो, ठीक है। तो इसको मैं 15 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, ये बंदा 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, 10 ही है ना, हाँ। और ये बंदा भी 15 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है। अपन मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं क्योंकि हमारी SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में चलेगी, ठीक है। अब C तो अपनी वेलोसिटी यानी स्पीड को बढ़ाना नहीं चाहता, ये तो आराम से चलना चाहता है, लेकिन ये आदमी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है। और जब वेलोसिटी में चेंज करेगा, वेग में परिवर्तन करेगा, तो आएगा त्वरण यानी A। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, किस रेट से, किस दर से इसे अपना वेग बढ़ाना है कि ये यहाँ पर पहुँच जाए, किस रेट से अपनी वेलोसिटी बढ़ानी है कि ये यहाँ पे पहुँच जाए। पहुँचेगा तो ऐसे भी, लेकिन C से पहले पहुँचना है। किससे पहले पहुँचना है? C से पहले पहुँचना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं C को कितना टाइम लगेगा, है ना। टाइम किसका? C का टाइम देखें हम, तो देखो यहाँ पर वो बंदा बेचारा सेम स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, तो हमें पहले C की स्पीड चाहिए होगी एक के रेस्पेक्ट में। C की स्पीड चाहिए होगी एक के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं ये टाइम के बजाय मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मुझे C की चाहिए तो C ग्राउंड, और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? A के रेस्पेक्ट में चाहिए। ऐसा समझ लो। ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसा समझ लो, ये 15 की वेलोसिटी पे इधर जा रहा है, 15 की स्पीड पे इधर जा रहा है। मुझे A से बैठे बैठे देखना है C कितनी स्पीड से आ रहा है, तो एक की जिससे देखना है, A से देखना है ना, A को रोक कर उल्टा करके जोड़ो। तो देखो A इधर है ना, A की वेलोसिटी इधर है 10, इसको उल्टा करो, यानी इधर उल्टा करो, इधर उल्टा करो, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे चलो, तो आप ऐसे देख लो, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 15 + 10 ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, देखो 10 और 15 25 होते हैं, ठीक है। हम B के रेस्पेक्ट में भी चेक करते हैं, B के रेस्पेक्ट में, सॉरी A के रेस्पेक्ट में B की। इसको तो रोक के रखना है, इसको भगाना है, इसको रोक दो, इसको भगाओ और इसको भगाओ। और मुझे देखना है ये तो भाग कर इधर आएगा इस वेलोसिटी से, इसको रोकूंगा तो A में बैठा हूँ मैं ही बैठ जाता हूँ, ये लो मैं बैठा हूँ, विष्णु बैठा है, तो विष्णु को C इस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। यदि मैं अपने आप को रुका हुआ मानूं तो, धरती माता के हिसाब से मानूं तो क्या करना होता है? धरती माता से मोशन में चलना है ना, देख लो यार, उल्टा करके जोड़ोगे वही निकल के आता है। इधर आ जाओ, ठीक है। मुझे ये देखना है, मैंने पीछे देखा, अच्छा B भी आ रहा है, B किस वेलोसिटी से आ रहा है? तो B ग्राउंड सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस आता है, तो मैं प्लस की जगह लिखूंगा -VAG, ये 15, ये 10, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके देख लो, ये इसको रोक दिया ना मैंने, तो ये 15 है। रोके हुए आदमी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, ये इधर जा रहा है रोका हुआ आदमी, इधर जोड़ूंगा उल्टा करके, ये 10, 15 में से 10 गए 25। आप ऐसे समझ लो, आप ही के हाथ में है, आप ही की इच्छा है, जैसे समझो वैसे समझो, ठीक है। यानी मेरे को ये 5 की वेलोसिटी पे चलता हुआ नजर आ रहा है और ये 25 पे चलता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं अपने आप को रुका हुआ फील करूँ तो ये आदमी तेजी से भाग रहा है ना, मुझे इसको बोलना पड़ेगा, अरे भाई तेजी से आ, अरे जल्दी आ जा, जल्दी, अरे तेजी से आ जा भाई, तेजी से आ जा। तो वो अपनी स्पीड क्या करेगा? बढ़ाएगा, अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो किस एक्सीलरेशन से बढ़ाएगा? क्या होगा त्वरण का मान, क्या होगा एक्सीलरेशन का मान? वो एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई उसको कितना टाइम लगेगा मुस्तक आने में, उसको कितना टाइम लगेगा मुस्तक आने में। और हमें ये देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम, और जबकि उसकी C का टाइम है ना, C का टाइम A तक आने में, जब उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस से निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी है स्पीड, एक ही बात, आपकी बात आप समझ लेना यार, एक ही बात है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है ना। उसकी स्पीड कितनी है? हमारे हिसाब से नहीं, इस अंदर बैठे हुए के हिसाब से, विष्णु के हिसाब से, विष्णु के हिसाब से ये 25 से भाग रहा है, यानी 25 का डिवाइड होगा, इसे लगेगा 40 मिनट, 40 सेकेंड, सॉरी 40 सेकेंड।
अब मैं विष्णु, मुझे पता लग गया वो बंदा 40 से आ रहा है, 40 सेकंड में पहुंच जाएगा मेरे पास, तो मैं उसको फोन करूंगा, जल्दी भाग भाई, 40 से पहले आना होता ना, जल्दी आ जा, 40 सेकंड में वो आएगा, उससे पहले पहुंचना है तेरे को। तो वहां पे रेस के ऊपर पाँव लगाएगा, ये गया एस्केलेटर पे, जैसे एस्केलेटर में एस्केलेटर पे जैसे ही पाँव रखेगा, फटाक से स्पीड अपनी बढ़ाएगा, वेलोसिटी अपनी बढ़ाएगा, कांस्टेंट रेट पे उसे बढ़ानी है, यानी एक्सीलरेशन को आपको कांस्टेंट रखना है। तो कैसे? तो ध्यान से देखो, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से यदि हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर, भाई इसे भी तो 1000 मीटर ही चलना है, लेकिन इसकी प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये 5 से दिख रहा है हमें चलते हुए, तो हम लिखेंगे 5 और फिक्स 40 मिनट सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाना है। जैसे ये यहाँ पे पहुँचे, ऐसे पहुँचे, ऐसे पहुँचे, उससे पहले ऐसे कट मार लीजिए, ठीक है ना। चलो तो मैं 40 सेकंड तो ले लेता हूँ, कम से कम 40 सेकंड से पहले पहुँच, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड है, 39 में पहुँच जाए बहुत अच्छी बात है, ये पहले पहुँच जाएगा, बट 40 सेकंड से 41 में नहीं होएगा काम, ठीक है। फिर हाफ एक्सीलरेशन मुझे चाहिए और टी स्क्वायर यहाँ पे 40 का स्क्वायर है, यही है क्या, ठीक है। यहाँ पे आया 1000, यहाँ पे आया 200 प्लस हाफ a इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है भाई, यही लगाओगे क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसमें मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी v आपका कांस्टेंट है, और जब v कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब यानी त्वरण का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हुई कहाँ, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये 1000 में से 200 चले जाएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, 1000 में से 200 चले गए तो कितना बचा, 800 बचा क्या इधर, 800 बराबर हाफ इंटू a इंटू 40 का स्क्वायर, 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा 1600, a इंटू 40 का स्क्वायर, और a बराबर हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर का डिवाइड दूंगा, ये भी 1600 हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे लगता है भाई आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, ग्राफ की क्लास आज नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो गई है, फिर इतना मुझे डेटा भी नहीं मिलता है कि मैं अपलोड कर पाऊँ, बट ठीक है, समझ गए होंगे आप, रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक क्लास और कल मिल जाएगी, हाथों हाथ, जैसे ये आएगी मतलब नेक्स्ट डे मिलेगी, उसके बाद वेक्टर चालू करेंगे, एक क्लास में और लेते हैं। अब क्या करें, क्योंकि मैं ग्राफ को छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। कई बच्चे जो लैब असिस्टेंट और सेकेंड ग्रेड की तैयारी करेंगे उनके लिए तो ग्राफ, अरे यार क्या करेंगे ग्राफ, कई नीट IIT के बच्चे हैं वो भी ग्राफ को छोड़ देते हैं। एयरफोर्स नेवी NDA में तो ग्राफ जल्दी से कोई बताता नहीं, छोटे छोटे ग्राफ बता देते सभी जगह जो स्कूलों में काम आते हैं, लेकिन हमारे पास जब सवाल हाई लेवल का आ जाए तो हमें पता होना चाहिए ग्राफ को कैसे समझा जाता है, ठीक है, वो भी करना है। तो एक और मैं ले लेता हूँ, एक सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल था, ठीक है, धन्यवाद करूँगा, मैंने भी किसी सर की क्लास में देखा था एक बार, ऐसा बड़ा समझ में आया एक झटके में मुझे, ठीक है। चलिए, ये है क्या नाम रखे, फेकुराम, फेकुराम, ये फेकुराम है, इसका काम है फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये ऐसे वो ऐसे ऐसे। अब हम अलग बैठे, अब क्या क्या चीजें देखो, एक है 4 व्हीलर जो इसे 10 की यानी तो मैं 20 लिख देता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड से इसे चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक यहाँ पे मैं बादल बना देता हूँ, काम आएंगे बादल, ये वैसे 2D मोशन में चलता है, वेक्टर्स में चलता है, बट आज ही थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बादल है, बादल बरसों रे मेघा मेघा है ना, बादल अच्छी मूवी थी वैसे, मैंने देखा था, किस मूवी में नाम था, क्या नाम उसका, बॉबी देओल का नाम था कहीं ना कहीं, बादल पता नहीं ऐसा कुछ था। इसने यहाँ से बरसात कर दी, बरसात 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 बरसात, ये जो बरसात गिरी उसकी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक चिड़िया है, चिड़िया इधर उड़ रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, और एक एरोप्लेन है, ठीक है,
ठीक है। एरोप्लेन है, इसकी है 400 मीटर पर सेकेंड। अभी नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये रख दिया है, ठीक है। और कौन बच गया, और कौन किसको ले है और किसको ले, ठीक है। और किसको ले और किसको ले और किसको ले। अभी 2D मोशन में इतना ही आएगा। और इस सबकी मैं एक इधर जाने वाला, एक इधर आना, ये वाला हो गया, ठीक है। ये जितनी भी वेलोसिटी है इसको देख रहे हैं हम कौन, सर प्लस स्टूडेंट्स अरे भाई की स्पेलिंग क्या हुई, भाई लोग। हाँ, इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, बहन लोग है ना, बहन भी जोड़ देता हूँ, या लिख देता हूँ, हिंदी लिखना पड़ेगा भाई, बहन लोग। ये मैंने क्यों लिखा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं कहीं पे अब नया बैच चालू किया है, तो मैंने कहीं पर मैं प्रचार कर रहा था, थोड़ा प्रमोट ये फेसबुक वगैरह पे से। तो वहाँ से एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ, वहाँ मैंने डाला, तो वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप में पता नहीं था, तो मैंने लिंक शेयर किया था सबको, जो लिंक था वो सबको शेयर हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ है, लाइव लगती है नहीं लगती है, तो मैंने कहा कि नहीं, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैं एक शुभ चिंतक मान ले मेरे को, एक शुभ चिंतक, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरी भी इतनी पोजीशन थी नहीं, एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, और मिलता था तो ये सोचते थे कल मिलेगा नहीं मिलेगा। पारिवारिक स्थिति बड़ी डावाडोल, माताजी ने बड़ी मेहनत करके 1800-700 रुपये में प्राइवेट स्कूलों में जाके 100 रुपये में ट्यूशन पढ़ा के 1000 रुपये में, मैं 1800 रुपये इनकम होती थी, मैं पढ़ाया। बड़ा मैं था, फिर भाई था, फिर बहन थी, तीनों पढ़ने वाले थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने। तो कुछ अच्छे लोग भी होते इस दुनिया में। तो मेरे सर जो थे, यदि वो मुझे कभी देखेंगे तो उनका नाम भी विष्णु सर है, मैम थी कुसुम मैम है, और 1-2 लोग और अच्छे लोग थे। उन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा। पैसे देखो, पेन देखो, पेंसिल देखो, रबर देखो, नॉलेज देखो, सब चीज़ों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो ये कहते थे चिंता मत कर, हमें ना। तो फिर जब लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, कमाना होता है, मेरा घर खर्चा चलाना होता है, मैं ऑफलाइन से चला लेता हूँ, अभी इतना चल रहा है, काफ़ी सफिशिएंट है। तो मेरा भी मन है कि मैं सबको दूँ, ऐसा नहीं है कोई पब्लिसिटी स्टंट है या कोई प्रमोट है, फ्री एकदम। मैंने कहा ना, हमेशा यूट्यूब पर ये आपके लिए फ्री रहेगा, कभी पैसा नहीं लगेगा। मैंने आपको पहली क्लास के लिए बोला था, तो प्रचार कर ही रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने ये सब बातें उन्हें बताई कि भाई आपके लिए फ्री, एक बार देखो, क्वालिटी देखो, कंटेंट देखो, कंपेयर करो। आप अलग अलग जगह से आप कोर्स खरीदते हो, तो एक बार वहाँ के कोर्स को यहाँ के कोर्स से कंपेयर करके देखो। डेमो क्लासेस में यदि आपको लगता है कि यार ये लेवल कम है, वो लेवल हाई है, तो आप उधर ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि सर आपका लेवल लो है, मैं वो सुधारूंगा। लेकिन यदि आपको वो कंटेंट वहाँ से ज़्यादा मिलता है, ये लेवल ज़्यादा मिलता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन देके जाइए आगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए यार, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। तो ऐसे मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा कि भाई देख, कंपेयर कर, कंटेंट को कंपेयर कर, उसके बाद में ज्वाइन कर। मैं ऐसे नहीं कहूँगा ज्वाइन कर, मुझे कहीं प्रमोट नहीं करना है। जब से मैंने चालू किया तब से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, 1000 में आपको इतने सब्सक्राइबर देंगे, इतने। मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे मेरे स्टूडेंट्स का प्यार चाहिए, यही बढ़ाएंगे इसको। जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे, जितना देखेंगे ये देखेंगे। मैं अभी इन्हीं के भरोसे चलता हूँ, बस मेरा काम है वीडियो देना, मेहनत करना, क्लास लगाना, वो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब बातें उसको बताई कि भाई ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने लास्ट में बोला, भाई नहीं, बहन हूँ मैं। मैंने कहा सॉरी बहन जी, कुछ लोग बहन जी गलत समझते हैं, लेकिन मैं सबको बोल देता हूँ, अपने स्टूडेंट को बोल देता हूँ बहन जी। एक प्यार वाला वर्ड, एक फील आता है कि हाँ छोटी बहन के बराबर है। तो यदि वो कभी देखे मेरे वीडियो को, तो बहन जी बोलने से यदि गुस्सा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, बट मेरे लिए आप मेरी फैमिली जैसे हो, तो इसलिए मैंने बहन जी भाई जी ऐसे बोला। आप देखिए, कंटेंट को कंपेयर कीजिए, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, आप देखिए, कंटेंट कंपेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, पूरी क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और सिलेक्शन देके जाइए। बस आपका सिलेक्शन हो, मैं बहुत बड़ा खुश होऊंगा इस जगह, काफ़ी है मेरे लिए। समझ गए? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सभी की बात है, हम देख रहे हैं भाई, हम देखें, हमको यही चीज़ें देखते हुए उड़ती हुई दिख रही है इस वेलोसिटी से। इस फेकुराम को क्या दिखेगी जब फेकुराम खुद 10 की वेलोसिटी से चल रहा है। जब फेकुराम खुद 10 की वेलोसिटी से चल रहा है, तो खुद फेकुराम 10 की वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उठकर फेकुराम के कंधे पर बैठ जाएंगे। और यहाँ कंधे पर आ गए हम, जैसे हनुमान जी के कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे ना, उन्होंने उठा लिया था हनुमान जी ने ऐसे, कई फोटो में देखा होगा, वैसे ही बलशाली फेकुराम के ऊपर हम बैठ गए।
तो भगवान के लिए तो मैंने ऐसे ही बोला भाई, वो देखता रहता हूँ मैं ऐसे करके। फेकुराम को बोला कि चल भाई बता कैसा तुझे दिख रहा है, हम फील करना चाहते हैं। तो फील करने के लिए आप कुछ मत करो, फेकुराम को रोक दो, फेकुराम को रोक दो। हमने रोक दिया, फेकुराम को जैसे ही रोका फील वही आएगा जो हमें, जो फेकुराम को आ रहा है वही हमें फील आएगा, लेकिन फेकुराम देख क्या रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेकुराम को रोकना पड़ेगा और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। तो इस चिड़िया पर वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ो 10 मीटर पर सेकेंड, एरोप्लेन पे उल्टा करके जोड़ो 10 मीटर पर सेकेंड, उल्टा करके जोड़ना है ना, मैं भी बावड़ा हो रखा हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी पे भी जोड़ना है उल्टा करके 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे भी जोड़ना है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको ये चिड़िया एक्चुअली में 25 मीटर पर सेकेंड से उड़ती हुई दिखाई देगी। ये एरोप्लेन आपको 410 मीटर पर सेकेंड से उड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये गाड़ी आपको 30 मीटर पर सेकेंड से उड़ती हुई दिखाई देगी, हाँ सॉरी चलती हुई दिखाई देगी। एक और ले लेता हूँ मैं, एक साइकिल सवार आदमी को ले लेता हूँ। साइकिल सवार आदमी ऐसे ही बनेगा ना, साइकिल, ठीक है। ठीक है, और ये अंकल जी यहाँ पर कोई बैठे हैं ऐसे करके ऐसे, और ये आदमी इधर जा रहा है, अंकल जी जो भी है वो जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें यानी फेकुराम को जो फील होगा वही हमें हो रहा है। तो हमें कैसा फील होएगा फेकुराम के हिसाब से, चलते हुए फेकुराम के हिसाब से, उसके कंधे बैठे हैं तो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हम भी तो उसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। पहले हम 0 पे थे क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, अब हम फेकुराम के ऊपर आ गए, तो फेकुराम के बराबर ही हमारी वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो अंकल जी है वो मुझे कैसे दिखाई देंगे, मेरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ूंगा, यानी फेकुराम की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ूंगा, और फेकुराम मुझे देखेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ फेकुराम फील करेगा। ये साइकिल वाले अंकल 10 मीटर पर सेकेंड से हमें चलते हुए दिखाई देंगे। ये गाड़ी 30 की स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, ये 25 की स्पीड से दिखाई देगी, एरोप्लेन आपको 410 के हिसाब से दिखाई देगा। ये बूंद का क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। बूंद, ये बादल ऐसे है, जब आप बूंद को लेते हो ऐसे, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा है नीचे, और जब फेकुराम यानी आपकी वेलोसिटी को आप इसमें ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर एंगल बनता है 90 डिग्री। आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, वेक्टर में एक फॉर्मूला होता है VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा का रूट, यदि आपको किसी का रिजल्टेंट चाहिए होता है, परिणामी सदिश चाहिए होता है, ठीक है। फिलहाल इस बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे जब वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे देखो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी तो बता देता हूँ। 90 डिग्री में √2 आता है, तो ये 10√2 की वेलोसिटी से आपको ऐसे टेढ़ा आता हुआ दिखाई देगा, यानी लगभग 45 डिग्री एंगल पे ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। कैसे आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। 10√2 का वैल्यू होगा 1.414, यानी 14.14 मीटर पर सेकेंड से। तो जब फेकुराम भागेगा ना, फेकुराम भाग रहा है, कभी आपने देखा है मोटरसाइकिल पे क्या होता है, जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बरसात नीचे गिर रही होती है, लेकिन खड़े आदमी को तो छाता ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर गिर रही है। लेकिन जब हम मोटरसाइकिल पे चल रहे होते हैं तो जो बारिश है उस नीचे ना गिर के हमें ऐसे लगती है इधर गिर रही है, हमारे चेहरे पे लगती है, इधर गिरती है, इधर लगती है, सामने चोट लगती है। क्यों? क्योंकि बारिश की बूंद की रिलेटिव वेलोसिटी, बारिश की बूंद का आपेक्षिक वेग आपके हिसाब से, ग्राउंड पे खड़े आदमी के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, गाड़ी पे बैठे आदमी के हिसाब से, ये और ये ना नहीं होता, ये होता है। और ये होता है तो बारिश की बूंद आपको तेज फील होती है, तेज चोट लगती है, और टेढ़ी, देखो इसका डायरेक्शन टेढ़ा है तो टेढ़ा आता है, इसलिए हम सामने से गिले हो जाते हैं, टेढ़ी चोट लगती है हमारे ऊपर। वैसे जब हम फेकुराम इतनी स्पीड से चल रहा है और हम फेकुराम के ऊपर बैठे तो बारिश की बूंद नीचे नहीं गिरेगी, ऐसे गिरेगी और हमारे चेहरे पर, फेकुराम के चेहरे पर ऐसे लगेगी और इस टेढ़े डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये बादल से गिरने वाली बूंद आपको 10√2 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी यदि आप फेकुराम के ऊपर बैठे हो। तो यदि आप धरती पर रुके बैठे हो तो ये 15, ये 40, ये 20, ये 20 और बारिश की बूंद 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे दिखाई देगी। बट फेकुराम को ये 25, ये 410, ये 10 और ये 30 और ये 10√2 की वेलोसिटी से दिखाई देगा। ये फ़र्क है हमारे फील करने में और फेकुराम के फील करने में, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन पे एक पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैंने कुछ सवाल देखे थे, बट इतनी लंबी क्लास है नहीं, माफ़ी चाहूँगा। आज की क्लास में मैंने कहा कि मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊँगा, बट पढ़ा नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत हो गया, लगभग 1 घंटे के आसपास क्लास होने को आ गई है।
बट नेक्स्ट क्लास में आपको केवल ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको केवल मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ ही साथ में समझाऊंगा मंत्रास, जो नेक्स्ट डे आपको ये क्लास मिल जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, 4 या 5 क्लास में वेक्टर्स कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि इस महीने तक हम ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट करें। नहीं, फर्स्ट बुक ग्रेविटेशन तक मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट हो जाए, तो अगले महीने में फिर सेकंड बुक बचेगी हमारे पास। ठीक है, मार्च कंप्लीट हो, फिर अप्रैल जो बचेगा और मई जो बचेगा उसमें 12th का कोर्स हम चलाएंगे और 2 महीने हमको लगभग चाहिए। बट कोशिश है कि उससे पहले हम ख़त्म कर लें, क्योंकि नॉर्मली वो छुट्टियां लग जाती हैं अप्रैल मई में, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, तो हम लंबी क्लासेस और डबल क्लासेस लगाना चालू करेंगे। लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी हम तभी देखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा या एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें नए बैच का पता लगे। लोग नए बैच खरीद लेंगे और फिर उन्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी तो भटकेंगे। तो एक बार उन्हें वीडियो सजेस्ट करिए, क्लासेस सजेस्ट करिए, उन्हें अच्छा लगता है वो ज्वाइन करेंगे, ताकि जब मैं लाइव क्लास लूँ तो 10-5 लोग तो दिखे मुझे ऑनलाइन, मज़ा भी आए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, फील होएगा, मिल के बैठ के बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी, मज़ा आया है, धुआंधार क्लास लगी है, धमाकेदार क्लास लगी है, एकदम गर्दा मचा के रख दिया है यदि, ठीक है, मज़ा आया तो कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के स्पेशल कॉन्सेप्ट और स्पेशल मंत्राज के साथ में। ठीक है, तो आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।